भारतीय जनता पार्टी और संघी विचारधारा के लोग तिरंगे का कितना सम्मान करते हैं, यह साल दर साल वीडियो से सामने आ जाता है। अमित शाह एक कार्यक्रम करते हैं, तिरंगा यात्रा में शामिल होते हैं, तो वहां पर उनके हाथों में भगवा झंडा दे दिया जाता है कि उससे तिरंगा यात्रा निकालिए। लेकिन डर और भय कैमरे का रहता है, इसलिए तिरंगा बाद में मंगाया जाता है, फिर तिरंगा यात्रा का आगाज किया जाता है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे और कहां का यह वीडियो और क्यों वायरल हो रहा है, क्यों लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्या क्या लोग कह रहे हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि संघियों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, तो ये तो क्या करेंगे ही, इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे किस तरीके से इनकी विचारधारा होती है। गोदी एंकर्स की विचारधारा क्या है, वो सनातन पर ज्ञान देंगे, खूब बातें करेंगे, लेकिन सावन के महीने में सोमवार के दिन भी वो अंडा खाएंगे। ये कैसी मानसिकता है साहब। और हम बताएंगे आपको किस तरीके की गुंडागर्दी भी दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह है कि भगवा झंडा लेकर मस्जिदों के सामने तांडव करते हुए, बवाल करते हुए नजर आते हैं हिंदुत्ववादी, और किस तरीके की तस्वीरें तमाम आई हैं वो भी आपको बताएंगे। और आप समझिए कि कांवड़ यात्रा में किस तरीके से गांजा, भांग, शराब, तमाम चीज़ें हो रही हैं, यहाँ तक कि पिस्टल भी लहराए जा रहे हैं। अब आप जरा समझिए, और पिस्टल भी खोज के चल रहे हैं। अब आप समझिए ये कांवड़ यात्रा चल रही है या शस्त्र प्रदर्शन चल रहा है। अब ये कौन से आतंकी संगठन से जुड़े हैं, क्या सरकार इनकी भी जांच कराएगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। तो आज इन्हीं सब खबरों को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 52 सालों से आरएसएस ने अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया, तिरंगे का सम्मान नहीं किया। यानी तिरंगे का सम्मान नहीं तो इस देश का सम्मान नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस विचारधारा के तहत लोग इसमें हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। दरअसल पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा निकल रही थी, वहां पर अमित शाह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। और अमित शाह जब वहां पर तिरंगा यात्रा को झंडा दिखाने की बात आई तो उनके हाथों में भगवा झंडा थमा दिया गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो देखते रहिए। वीडियो में किस तरीके से देखिए, बड़ा सा भगवा झंडा है, बीजेपी का पटका है। कहीं से ये देखकर लग रहा है कि कोई तिरंगा यात्रा चल रही है। एक भी तिरंगा झंडा वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही कहीं से कुछ ऐसा लग रहा है, ना भारत माता की जय। बीजेपी का पटका पहनकर, भगवा पटका पहनकर वहां लोग खड़े हैं। अब अमित शाह भी वहां खड़े थे, भगवा झंडा दिखाकर वहां पर यात्रा को हरी झंडी दिखाने की कोशिश हो रही थी। झंडी तो वैसे भगवा थी, बात हरी झंडी की होती है, लेकिन वहां पर तिरंगा यात्रा है तो तिरंगा होना चाहिए। अमित शाह को ये जब लगा कि अब तो बवाल होना तय है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाएगा, अगर भगवा झंडा लहर गया तो फिर देश के प्रति जो इनकी मानसिकता है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। और फिर जनता ये समझने लगेगी भारत माता की जय के नारे सिर्फ और नारे में लगाते हैं, इनके मन का भाव कुछ अलग है। अगर मन का भाव अलग ना होता तो इस तरह की तस्वीरें ना आती। अब प्रोफेसर इलाहाबादी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ऐसे लोगों के हाथ में देश की बागडोर देंगे तो यही सब देखने को मिलेगा। तिरंगा यात्रा में भगवा झंडा, बाद में अमित शाह ने फ्लैग मंगवाया। आप समझिए, तिरंगा यात्रा चल रही है, भगवे झंडे का क्या काम वहां पर तिरंगा यात्रा में तिरंगा झंडा होना चाहिए, लेकिन तिरंगा झंडा नहीं दिखाई दे रहा था। बाद में अमित शाह को लगा मामला कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए अमित शाह ने मंगवा लिया। अब इस पर और भी लोग लिख रहे हैं। देखिए, अभी यादव ने लिखा है कि पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा के दौरान जब स्थानीय मंत्री ने अमित शाह को भगवा झंडा आगे बढ़ाया तो गृह मंत्री ने पूछा तिरंगा कहाँ है। इसके बाद तिरंगा लाया गया और अमित शाह ने उसे यात्रा में शामिल किया। लगता है ये हो रहे प्रोटेस्ट में झंडे दिख रहे हैं, जो लगातार ये प्रोटेस्ट हुए, तिरंगा झंडा दिख रहा है, इसलिए याद आ गया। ये भी लोग लिख रहे हैं कि तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है हर प्रोटेस्ट में, चाहे वो रांची में हो रहा हो या फिर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा हो, वहां तिरंगे झंडे के साथ भारत की बात करने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे हैं। ये बात अब शायद अमित शाह को समझ में आने लगी है। अगला देखिए, सर्वे सर्वा ने भी लिखा है इस पर कि तिरंगा दो भाई। पुडुचेरी में तिरंगा यात्रा के दौरान जब गृहमंत्री अमित शाह को भगवा झंडा दिया गया तो उन्होंने कहा कि तिरंगा दो भाई। इसके बाद उन्होंने लोगों से बीजेपी के गमछे हटाने को भी कहा, याद दिलाया कि यह बीजेपी का नहीं तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम है। आप समझिए, तिरंगा यात्रा में भगवा झंडा और बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है, तो ये इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। वैसे गोदी एंकर्स की मानसिकता के भी बड़े चर्चे हैं। ये जरा देखिए, दो फोटोज आपको बिट्टू शर्मा दिखा रहे हैं। इस पर लिखा है कि शॉप नेम गिव्स लेक्चर ऑन सनातन होल ईयर। ये
जो है बाकायदे लेक्चर देते रहते, सनातन पर बात करते थे, टीका करते हैं। और दूसरा UPI ID, ईटिंग द एग्स इन सावन मंथ, यानी सावन के महीने में ये अंडा खा रहे हैं। ज़रा इनकी प्लेट पर आप ध्यान से देखिए, और ये वायरल हो रहे हैं, इनकी चर्चा खूब हो रही कि भाई इस तरीके से आप ये कर रहे हैं, आप सनातन की बात करते हैं, आप मीट की दुकानें बंद होती हैं तो उस पर तरह तरह की बात करते हैं, मुसलमानों पर टिप्पणी करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। तो ज़रा यहाँ जवाब दीजिए कि आप किस विचारधारा के हैं। एक तरफ आप सनातन की बात करें, दूसरी तरफ आप जो है अंडा खा रहे हैं, वो भी सावन के महीने में। और लिखा जा रहा है, देखिए प्रियांशु ने भी इस पर लिखा है कि सावन का दूसरा सोमवार है, गोदी एंकर अमन चोपड़ा अंडा खा रहा है, इस दंगाई को झारखंड पुलिस ले गई। सावन में अंडा का नाश्ता करते अमन चोपड़ा का वीडियो वायरल, लोगों ने उठाए सवाल। आप क्या कहेंगे? ये सवाल भी वीडियो के माध्यम से देश की जनता पूछना चाहती कि ये तो दुनिया को ज्ञान देने की बात करते, सनातन को ज्ञान देने की बात करते हैं, सरकार की चरण वंदना करने में हमेशा लगे रहते हैं, और इनका जो है वक्तव्य इस पर क्या है, आप अंदाज़ा लगाकर देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। अब देखिए, जब ये भगवा झंडा घुमाया जा रहा है, ये क्यों घुमाया जा रहा है, मानसिकता क्या है? मध्य प्रदेश चलिए, मध्य प्रदेश के खंडवा की तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो देखिए किस तरीके से मस्जिद के सामने बवाल मचाया जा रहा है। ये ओंकारेश्वर धाम का वीडियो बताया जा रहा है, खंडवा मध्य प्रदेश का वीडियो है, 10 अगस्त का ये वीडियो है। ड्यूरिंग हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा, यानी हिंदू राष्ट्र कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। कांवड़ियाज फायर्ड सिंबॉलिक aroused as a mosque and attempt to provoke communal violence। अब समझिए, प्रवोक कर रहे हैं कम्युनल वायलेंस के लिए ये लोग, ये वहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, वहाँ मस्जिद के सामने झंडा लहरा रहे हैं और गाने बजा रहे हैं। क्या ज़रूरत है? मंदिर के सामने बजाइए। आप उत्पात क्यों मचाना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आप देखा था रामनवमी के दरमियान क्या हुआ था, और फिर मुसलमानों के साथ क्या हुआ था, मुसलमानों को जेल भेज दिया गया। तब वो जब जेल से बाहर आए तो उनकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे केस मढ़े गए थे जिनका कोई औचित्य ही नहीं था। ये इसी तरीके से प्रवोक करके और आपसी सौहार्द जो है, गंगा जमुनी तहजीब जो है, उसको भी ये लोग मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। अब देखिए, अक्षरधाम के सामने देखिए कैसे मार पिटैया हो रही है। इंद्रजीत बराक ने ये वीडियो शेयर किया है, स्क्रीन पर आप देखिए किस तरीके से अक्षरधाम जो है उसके सामने गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। जरा वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा। तो ये स्थितियां हैं कि भगवा झंडा, भगवा कपड़ा पहनने के बाद आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। शायद यही वजह है कि तिरंगा यात्रा में भी भगवा झंडा दिखाने की कोशिश हो रही थी। अब देखिए किस तरीके से कांवड़ियों की वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा हो रही है। वीडियो जरा आप स्क्रीन पर देखिए, अश्विनी सोनी ने वीडियो शेयर किया है, इसको देखिए और समझिए किस तरीके से बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर थोड़ा भी वो बाइक सवार ट्रक के नीचे आता तो उसकी तो जान चली जाती। देखिए, तो कांवड़ यात्रा के दरमियान ना कोई कानून है, ना कोई संविधान है, ना ट्रैफिक रूल्स हैं, सब कुछ ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। और अश्विनी सोनी लिखते हैं कि कांवड़िया सड़क पर बैठा हुआ था, पास से गुजर रही थी, बाइक को एक और बाइक सवार टक्कर मार देता, एक बाइक सवार ट्रक के नीचे आते आते बचा। अगर ये मर जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ट्रैफिक व्यवस्थित करना किसकी जिम्मेदारी है? ट्रैफिक को सुचारू रूप चलाना किसकी? सरकार की है, लेकिन सरकार तो किसी और कार्य में लगी हुई है। अब देखिए, एक और वीडियो सामने आया है कि कांवड़ियों की असली हकीकत क्या है। ये शराब पीते हुए नजर आएंगे, ये उत्पात मचाते हुए नजर आएंगे, ये अश्लील डांस करते हुए नजर आएंगे, और यही लोग जो है पिस्टल लेकर उत्पात मचाते हुए नजर आएंगे। देखिए जरा वीडियो, मुख्तार शेख ने शेयर किया है। क्या बोले? दिखाइए, पिस्टल दिखा रहे हैं, दिखाइए दिखाइए ना, पिस्टल है, पिस्टल दिखा रहे हैं ना। ये क्या है आपका? ये क्या है? वीडियो बनाना है। हाँ बनाना है। तो क्या आप लोग का 122 रुपया पार्किंग नहीं दे रहे हैं क्या? गलत जाइए, आप टैग लगा लीजिएगा, किसी का बोलिएगा, उस तरह थोड़ी होता है। वीडियो देखा, लोग पूछ रहे भाई पिस्टल क्या काम, पिस्टल लेके क्यों आए हो? ये लोग कांवड़ लेने जा रहे हैं, किसी जंग करने जा रहे हैं? कांवड़ यात्रा में पिस्टल का क्या काम है? आपने देखा था, इसके पहले भी वीडियो हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से पिस्टल लहराते हुए भी नजर आ रहे थे। ये लोग सिर्फ उत्पाती हैं और कुछ नहीं है, इनका और कोई भी धंधा नहीं है। ये उत्पात मचाने के लिए यहाँ जाते हैं। कांवड़ियों ने भी, जो सच्चे कांवड़िए थे, उन्होंने इनकी पोल भी खोली थी कि 80% सिर्फ बवाल करने, उत्पात करने, नशा करने के लिए जाते हैं। 20% कांवड़िए ही भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं। तो सच्चाई आपके सामने है, आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार कैसे इन हुड़दंगियों को बढ़ावा दे रही है। नमस्कार।